मित्रों, एमपी पटवारी के सामान्य प्रबंधन में अब पढ़ने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही उपयोगी स्टेटमेंट्स होते हैं। ये बहुत ही उपयोगी कागज़ हैं ये कंपनी के। जिस तरह आपके लिए आपका बैंक का पासबुक इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही कंपनी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। कंपनी का सारा लेखा जोखा काला चिट्ठा इसमें रहता है। तो गवर्नमेंट हो या आम पब्लिक हो या कंपनी का बॉस हो, वो कंपनी के बारे में अगर जानना चाहता है, कोई इन्वेस्टर कंपनी के बारे में जानना चाहता है, तो कंपनी की ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट मंगाएगा। तो ये होते क्या हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो आप कहोगे इनकम, बैलेंस और कैश फ्लो। चौथा ऑप्शन देगा, उसको गलत कर देना। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ नहीं आती है, इस पे अगर क्वेश्चन बनता है, बनेगा ही क्वेश्चन। तो इनकम, बैलेंस और कैश फ्लो, ये 3 स्टेटमेंट है। कौन कौन से? इनकम, बैलेंस, कैश फ्लो। इनकम, बैलेंस, कैश फ्लो। कुछ चीज़ें समझने वाली, कुछ चीज़ें याद करने वाली। चलिए आगे देखते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट, इनकम नाम से स्पष्ट है क्या है, क्या आया क्या गया। इनकम स्टेटमेंट में 3 बातें होती है, रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट। रेवेन्यू मतलब जो साल का टर्नओवर होता है उसको, कंपनी का, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। कितना पैसा कंपनी के पास आया एक साल में सामान बेचकर या सर्विस देकर। एक्सपेंस जो कंपनी का खर्चा है, और प्रॉफिट, इन्हीं को जो डिफरेंस आएगा रेवेन्यू एक्सपेंस का, वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या है? इनकम स्टेटमेंट। इसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। क्या है ये? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं? रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट, लायबिलिटीज़ और इक्विटी होता है। अभी संक्षेप में समझ लीजिए क्या होता है एसेट, क्या होता है लायबिलिटीज़ और इक्विटी। तो जो भी कंपनी की खुद की चीज़ें हैं वो होती है एसेट। जो कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है या उधारी है या लोन है, जिसको कंपनी को आज नहीं तो कल चुकाना है, उसे बोलते हैं लायबिलिटीज़। और इक्विटी क्या होता है? इक्विटी जो शेयर होल्डर की, जिसने कंपनी चालू की है, जो शेयर होल्डर की जो प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं इक्विटी। अब एसेट और इक्विटी में डिफरेंस है, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी ये समझिए, एसेट कंपनी की पूंजी है, इक्विटी किसकी है? कंपनी की नहीं, उसकी पूंजी है जो कंपनी चालू की है। कंपनी अलग है, कंपनी को चालू करने वाला व्यक्ति अलग है। चलिए समझाएंगे इसको अलग से। और लायबिलिटीज़ क्या है? जो कंपनी की जिम्मेदारी है। बैलेंस शीट पे एक सेपरेट वीडियो आएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 बातें होती हैं। ऑपरेशन, डे टू डे जो ऑपरेशन होता है, कंपनी चलती है, जो भी डेली के खर्चे हैं वो कहाँ से होता है। इन्वेस्टमेंट, कंपनी के प्रति कितना इन्वेस्टमेंट आया, चाहे फॉरेन फंडिंग हो या लोन से इन्वेस्टमेंट आया, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आया, फाइनेंसिंग। और कंपनी के जो प्रोजेक्ट फाइनेंस हो रहे हैं वो कहाँ से फाइनेंस हो रहे हैं। मित्रों, ये सारी बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, बस ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। टर्मिनोलॉजी, एसेट, लायबिलिटीज़ और इक्विटी जो बैलेंस शीट का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको डिटेल में अगले वीडियो में लेंगे। मित्रों, अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।